अथा श्री कार्तिक मास महात्म्याम चतुर्थो अध्याय। कार्तिक व्रत से एक पतित ब्राह्मणी का उद्धार तथा दीपदान एवं आकाशदीप की महिमा। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस प्रकार कहते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया है वह सब कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचार परायणा थी। उसके संसर्ग दोष से पति की आयु क्षीण हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति के मर जाने पर भी वह विशेष रूप से व्यभिचार में लगी गई। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं होती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न भाई ही। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और स्वल्प अन्न को कभी न खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही खाती थी। दूसरे के घर रसोई बनाया करती और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती थी। उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। उसका नाम कुत्स था। उसको व्यभिचार में आसक्त देख उस ब्रह्मश्रेष्ठ कुत्स ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए पीव एवं रक्त से भरे हुए इस शरीर को जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों पहुँचती है? अरे यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदरपूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि कर, दीपदान दे, भगवान विष्णु की परिक्रमा कर, उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। ऐसा कहकर कुत्स ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया और वह ब्राह्मणी भी कुत्स की बात सुनकर पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तत्पश्चात कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। तदंतर कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। स्वर्गलोक में गई और समयानुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक के व्रत में तत्पर हो दीपदान आदि करने वाला जो इस दीपदान का इतिहास सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। हे नारद, अब आकाशदीप का महात्म्य सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर हो आकाशदीप का दान करता है वह सब लोगों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर एक मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्रशर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 मास तक विधिपूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होते और कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु की पूजा करके रात में उनके लिए आकाशदीप देते थे। दीप देने के समय वे इस मंत्र का उच्चारण करते थे, दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदस्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। मैं स्वरूप एवं विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाशदीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। हे देवेश्वर, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े, इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीपदान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे पुनः आकाशदीप देते थे। उनका प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहा। मास की समाप्ति
पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाशदीप के नियम को भी समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ लाख वर्षों तक पार्थिव भोगों का उपभोग किया और अंत में स्त्रियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ हो 4 भुजाधारी शंख, चक्र, गदा आयुधों से सुशोभित पीताम्बरधारी विष्णु का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष का आश्रय लिया। ये विष्णु लोक में भगवान विष्णु के ही समान सुखपूर्वक रहने लगे। अतः कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाली आकाशदीप का विधिपूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाशदीप देते हैं वे कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते। एकादशी से, तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाशदीप प्रारंभ करना चाहिए। नमः पृथिव्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। पितरों का नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीप दान करते हैं उनके वे पितर नरक में हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर तथा नींद लेने के स्थान में दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण या अन्य जाति के मंदिर में दीपक जलाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीच भूमि पर दीपदान करता है वह नरक में नहीं पड़ता। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीपदान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक को प्रस्थान किया। जो कार्तिक मास में हर बोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में कोई गोप अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर तथा बार बार जय जय का उच्चारण करके राजेश्वर हो गया था। अतः श्री स्कंद महापुराणे वैष्णव खंडे कार्तिक मास महात्म्यामः चतुर्थो अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ स्कंद महापुराण के वैष्णव खंड के कार्तिक मास महात्म्य के चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम भगवती तुलसी की स्तुति सुनते हैं। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, जाको दरस परस अघना से, महिमा वेद पुराण बखानी, शाखा पत्र मंजरी कुमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी, धन्य आप ऐसो व्रत किन्हो, सालिग्राम के शिष चढ़ानी, 56 भोग धरे हरि आगे, तुलसी बीन प्रभु एक ना मानी, प्रेम प्रीत करि हरि बस किन्ने, सावरी सुरत हृदय समानी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। अब हम भगवती तुलसी की स्तोत्र सुनेंगे। ओम जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णु च प्रियवल्लभे, यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टि स्थित्यन्त कारणः, नमस्तुलसी कल्याणी, नमो विष्णुप्रिये शुभे, नमो मोक्षप्रदे देवी, नमः संपत्प्रदायिके, तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा, कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवं, नमामि शिरसा देवी तुलसी विलसतनुं, यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिलं विषात्, तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेत चराचरं,
याभिनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलसीयतितरां यस्यै बद्धवा ज्वलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो यस्यास्तथा परे। तुलस्या न परं किञ्चिद दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णवः। तुलस्या पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमास्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्त्वामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरागीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभननेस्तुलसीदले। तुलसी श्री महालक्ष्मीर्महाविद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमनः प्रिया लक्ष्मी प्रिया सखी देवी धोर्भूरि चला चला। षोडशैतानि नामानि तुलस्याः कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे। नमस्ते नारदनूते नारायण मनः प्रिये। अब हम इस तुलसी स्तोत्र के हिंदी अर्थ को जानते हैं। नमः तुलसी देव्याय। भगवती तुलसी की सदा जय। तो अर्थ कुछ इस प्रकार से है। हे जगत जननी, हे भगवान विष्णु की परम प्रिय, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। उन्हीं से ब्रह्मा तथा अन्य देवता सृष्टि पालन तथा संहार के कारण है। भगवान विष्णु की प्रिय शुभ तुलसी आपको नमस्कार है। हे मुक्ति प्रदान करने वाली देवी, हे धन प्रदान करने वाली देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुलसी का वृक्ष सदैव सभी विपत्तियों से मेरी रक्षा करे। चाहे इसका वर्णन किया जाए या स्मरण किया जाए, यह मनुष्य को शुद्ध कर देता है। मैं देवी तुलसी को सिर झुकाता हूँ, जिनका शरीर बहुत सुंदर है। उसके दर्शन से पापी प्राणी भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चराचर जगत अचर अचर तुलसी के वृक्ष द्वारा सुरक्षित है। वह जो पापियों को देखकर या देखकर पापों का नाश करती है। मैं भाग्य की देवी को सदर प्रणाम करता हूँ, जिनकी हथेलियाँ कलयुग में अत्यधिक महान हैं। स्त्रियाँ वैश्याँ तथा अन्य सभी सुख भोगते हैं। कलयुग में तुलसी के पेड़ का एक पत्ता भगवान विष्णु के सिर पर रखा गया था। वह सभी शुभ वस्तुओं को वरदान के सिर पर रख देता है, क्योंकि सभी देवता सदैव तुलसी के वृक्ष में निवास करते हैं। अतः मनुष्य को इस संसार में सभी देवताओं की पूजा करते हुए उसकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी जो सब कुछ जानती है और भगवान को प्रिय है, आपको नमस्कार है। हे समस्त संपत्तियों के दाता, समस्त तापों से मेरी रक्षा करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाया गया था। प्रतिदिन सुंदर तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी भाग्य की देवी, भाग्य की महान देवी है। वह धर्मात्मा और धर्ममय मुख वाली है तथा देवी देवताओं के मन को प्रिय है। देवी लक्ष्मी उनकी प्रिय मित्र ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाया। जो मनुष्य तुलसी के इन 16 नामों का जप करता है, जो व्यक्ति सर्वोच्च भक्ति प्रदान कर लेता है, वह अंत में भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। भगवान हरि को प्रिय तुलसी भूमि महालक्ष्मी पद्मिनी थी। हे तुलसी, भाग्य की देवी की सखी, शुभ पापों का नाश करने वाली और पवित्र नारद के अनुयायी नारायण के मन के प्रिय, आपको नमस्कार है। इति श्री श्री पुंडरीकृतम तुलसी स्तोत्रम संपूर्णम। यह श्री पुंडरीक द्वारा रचित संपूर्ण तुलसी स्तोत्र है जो संपूर्ण हुआ। यदि आपको भगवान श्री हरि विष्णु की यह कार्तिक मास की दिव्य कथाएँ पसंद आती हैं, भगवती तुलसी के स्तोत्र पसंद आते हैं, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। जय भगवती तुलसी।